अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हनीफ राजा का सलाम कबूल कीजिए। राजा ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज बड़ा खूबसूरत एपिसोड है राजा ऑनलाइन का और मेरे साथ दो बड़े ही खूबसूरत गेस्ट मेरे मौजूद हैं। उनमें से एक हैं बहुत अच्छी सिंगर और बहुत ज़बरदस्त डबिंग आर्टिस्ट अंजुमन इरफान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने शो राजा ऑनलाइन में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। भी आपसे बहुत सारी बातें होनी है और बड़ी आप प्यारी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं हमेशा की तरह। आप किसी से कम लग रहे हैं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे दूसरे मेहमान हैं बहुत ही अच्छे एक्टर। क्या रेडियो, क्या थिएटर, क्या टेलीविजन, क्या फिल्म, हर जगह इन्होंने खूबसूरत काम किया और अपने काम के और अपने नाम के झंडे गाड़ दिए। जनाब शराफत अली शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इस खूबसूरत से शो में आपने बुलाया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो राजा ऑनलाइन में तशरीफ लाए और आप लोग एक कॉल पर आ गए, बहुत बड़ी बात है। एक कॉल पे तो आजकल पुलिस नहीं आती, आप दोनों आ गए, बहुत बड़ी बात है। नहीं, आपकी कॉल उन सबसे ज्यादा है। आपकी कॉल फिर कोई ना नहीं कर सकता। अच्छा, उसमें मोहब्बत ज्यादा शामिल है, खौफ नहीं? मोहब्बत, क्या बात है। से कोई काम नहीं होता। डराना चाहते? बिल्कुल नहीं। अच्छा अंजुमन, आप सिंगर बहुत अच्छी हैं, आप माशाल्लाह देखने में भी बड़ी खूबसूरत हैं, गाने में बड़ी खूबसूरत हैं और डबिंग तो आप इतनी अच्छी करती हैं। आपको पता है कि डबिंग का एक डिफरेंट सेंस होता है। व्यूवर्स जो नहीं समझते, वैसे तो सभी समझते हैं आजकल, जो नहीं समझते मैं उनको बता दूं, डबिंग अगर आपको सेंस नहीं है तो डबिंग में आप खुद भी खून थूकते हैं और प्रोड्यूसर को भी खून थुकवाते हैं, क्योंकि वो एक लूप चलता है और अगर आप डब नहीं कर सकें यानी सिंक्रोनाइज नहीं कर सकें exactly. तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ा मुश्किल काम है ना, बहुत मुश्किल। शराफत शाह साहब, आपने भी बहुत किया है। हाँ, मैंने किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी भी इसकी ब्रांचेस हैं सबसे ज्यादा मुश्किल काम है उसमें डबिंग का। यस, वो जो आप कह रहे हैं सिंक लाइन करना होता है ना, क्योंकि टाइम फ्रेम कम होता है हमारे पास। स्क्रीन क्या कह रही है, आर्टिस्ट क्या कह रहा है, जो एक्टर एक्ट्रेस कह रही है, हमने उसी फ्रेम में रहते हुए अपने एक्सप्रेशंस डिलीवर करने। अच्छा, उसकी कोई खास टेक्निक आपने खुद सीखी या किसी ने आपको समझाई कि डब करने का सही तरीका ये है? नहीं, सिखाई तो ऐसा उस वक्त नहीं थी, लेकिन सीखने का अमल मुसलसल चल रहा है। आज भी मैं सीखने के ही अमल में हूँ। लेकिन अगर कहा जाए कि मेरे अगर डबिंग के आपके उस्ताद कौन है, तो मैं 3 लोगों को अपना उस्ताद मानती हूँ, जिनकी वजह से आज यहाँ इस मकाम पे पहुंची हूँ। एक नाम है परवेज बशीर, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, पीबी, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। दूसरा नाम है सलमान टूटू का, कंटिन्यूसली अब तक उनके साथ काम भी कर रही हूँ, सीख भी रही हूँ। तीसरा नाम है सलमान अख्तर। सलमान अख्तर, ये वो 3 नाम हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और सलमान अख्तर जो हैं वो हैं मोइन अख्तर साहब के दामाद। एग्जैक्टली, मैं ये कहने वाला था। और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। एक्चुअली वो एक म्यूजिशियन है और बहुत अच्छा कीबोर्ड प्ले करते हैं। एक बात किसी ने मुझे बताई और वही पासवर्ड होता है आपकी समझदारी के लिए। एक बात होती है, किसी ने मुझे कहा कि जब आपका पोर्शन आएगा ना, मार्किंग आती है, एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड से पहले आप शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि उसकी स्पीड कुछ और होती है जो रिकॉर्ड हुआ होता है और जो आप कर रहे होते हैं उसकी स्पीड, वो जब चलती है ना लाइन, वो आगे निकल जाए कि आप उसको देख रहे होंगे, विजुअल आप देख रहे होंगे। ये की एक्चुअली ये की है जो आपने बताया, यही इस काम की की। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि सुल्तान राही साहब और बाबरा शरीफ साहिबा, ये 2 एक्टर्स ऐसे थे जो चैंपियन थे सिंक्रोनाइज करने के। और राही साहब के लिए, सुल्तान राही साहब के लिए तो ये भी सुना कि वो लूप चल रहा होता था और वो पीट करके सिंक्रोनाइज कर दिया करते थे। इतनी कमांड, मतलब क्या बात, या तो इसको कमांड कह सकते हैं या राही साहब को रोल ही ये मिले थे। हर फिल्म में डायलॉग तकरीबन एक जैसे होते थे ना, आपका मतलब है। लेकिन अगर सिमिलर भी हो फिर भी दोनों ही बात है ना, कमांड होगी तो रोल भी मिलेंगे, जब भी होगा ना। और ये तो खैर मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन वो सुल्तान राही साहब का क्या मकाम और बासलाहियत आदमी। जो आदमी नाम पैदा करता है उसमें अल्लाह ने कोई ऐसी सलाहियत रखी होती है कि वो दूसरों से मुनफरिद होता है। ये तो डबिंग की बात हो गई, अभी और बात करेंगे। अंजुमन, सिंगिंग के हवाले से मैं आपको जानता था और जानता हूँ और जानता रहूँगा। डबिंग तो आपका साइड बाय साइड एक काम चल रहा है ना, तो सिंगिंग आप इतना अच्छा करती थी और करती हैं और इंशाल्लाह करती रहेंगी, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सिलेक्टिव काम करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सिलेक्टिव काम करती हूँ। और अगर कहा जाए तो मैं
सिंगिंग के लिए आई थी। मतलब जो मेरा एक होता ना आपके रोल मॉडल कौन है, नाजिया हसन मेरी फेवरेट है, उनको देखती थी बचपन से, उनको सुना, फिर ये ख्वाहिश थी कि ऐसा गा सकूं। सही है। स्कूल कॉलेजेस में प्राइजेस लेती रही, विन करती रही, लेकिन लिटरली कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म तक मैं आ सकूंगी, आऊंगी, ये भी नहीं पता था। और रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी फैमिली की तरफ से। गो के फादर का सिलसिला रहा। अभी उस पर बात करूंगा मैं। आपके फादर बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे, पश्तो फिल्मों के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, उर्दू फिल्मों के, पंजाबी फिल्मों के, उस पर बाद में बात करेंगे। तो राजा साहब ये तो बैकग्राउंड हो गया ना एक। नहीं देखिए, बैकग्राउंड भी तो उस वक्त सपोर्ट करेगा ना जब आपके अंदर टैलेंट होगा। हाँ ये बात। बैकग्राउंड कितनी देर सपोर्ट कर सकता है? लेकिन मैंने जहाँ से बात शुरू की थी वो ये कि रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, सपोर्ट नहीं थी। ठीक है, कोई आपके सपोर्ट लिए तो नहीं उल्टा था ना? उल्टा था, सिचुएशन रिवर्स हो गई। हाँ जी, रिवर्स हो गई कि कोई सपोर्ट नहीं थी और ना मैंने कभी सोचा था। सही। लेकिन बस वो कहते हैं कि जब होता है आपके अंदर टैलेंट है तो वो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं आपको वो मुहैया प्रोवाइड करता है, माहौल मिलता है। तो वो मुझे मिला। सही। और उसी डबिंग स्टार्ट हो रही थी, एक ड्रामा आया था इश्क़ ममनू। इश्क़ ममनू बिल्कुल आया था। जी, तो वो मेरा पहला ड्रामा था। लेकिन उससे पहले मैं इमू भाई से मिली थी अपने सिंगिंग के लिए। इमू जो है, इमू वो हैं जो फ्यूजन बैंड जिन्होंने स्टार्ट किया था, इमरान उनका नाम है, और बहुत बेहतरीन उनका एक साउंड स्टूडियो है जहाँ डबिंग भी होती है। अब बताइए। एग्जैक्टली। तो प्यार से उन्हें इम्मू कहते हैं। इम्मू कहते हैं। तो गुस्से से पता नहीं क्या कहते हैं। गुस्से से भी इम्मू ही कहेंगे। तो एनीवे, तो वहां फिर इश्क़ ममनू का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था। वहां पे ऑडिशंस चल रहे थे, तो सिंगिंग के लिए मैंने अलग उनसे वो किया, राब्ता किया। उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ पे ट्राई करो। ठीक है। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है। और मैंने उनको कुछ नहीं बताया था मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ, नो कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल फ्रेश उनके पास गई। सही। और मैंने अपने उनसे बाद मेरिट पे उनसे मैंने मुलाकात की, मेरिट पे मैंने अपना ऑडिशन दिया, ऑडिशन पास हो गया। जबरदस्त। और न सिर्फ वो पास हुआ, वो पूरा प्रोजेक्ट इन्होंने मुझे दे दिया। अरे गुड। और मैंने उसमें क्या कैरेक्टर किया था इश्क़ ममनू में? इश्क़ ममनू में मैंने किया था पैकर। अच्छा। पैकर, और वो सेकंड लीड था। ठीक है। और पूरी मतलब मैंने प्रोजेक्ट हेड किया, उसकी डायरेक्शन दी, अरे मैंने जबरदस्त। कास्टिंग की। मतलब ये वो चीजें थी कि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं और सोचा। उस कैरेक्टर का इतना असर हुआ कि आप तो खुद परी पैकर बन गई। क्या कहने। अच्छा, अब जरा मुझे सिंगिंग का बताइए ना, कि सिंगिंग आपने, मुझे लग रहा है थोड़ी सी पसे पुश डाल दी है। नहीं, मैं उस जो तरफ कि आ रही- वो फ्रंट पे होनी चाहिए। मैं उस तरफ आ रही हाँ। थी कि जब ऑडिशन दिया वो हुआ, उसके साथ साथ मैंने कहा मैं तो आई म्यूजिक के लिए थी, ये क्या हो रहा है। तो वहीं फिर मेरा म्यूजिक का सफर भी स्टार्ट हुआ। Very good. और मेरा एक गाना बनाया गया, खुर्रम जमशेद ने मेरा गाना कंपोज किया, सुनो साजना। सही। वो मैंने साथ साथ, इधर इश्क़ ममनू चल रहा था, उधर वो मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी, और मेरा पहला गाना और एक निजी चैनल पे वो टॉप 10 में आ गया। अरे वेरी गुड। उसी ईयर। ठीक है। दोनों चीजें। ठीक तो है। मेरे लिए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं थी कि मेरी किस्मत जो थी वो वाह, चल पड़ी थी। क्या कहने। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताइए, आप अभी आपने ये नाम लिए, इम्मू, इमरान, खुर्रम जमशेद, केजे हम उन्हें बोलते हैं, तो ये तो सब वो लोग हैं जो डबिंग स्टूडियोज में और डबिंग करने के चैंपियन लोग हैं, ठीक है ना। और उसमें एक स्टूडियो और भी है, नदीम जे का भी स्टूडियो, हमारे दोस्त हैं नदीम भी, ठीक है। मैं आगे बात बढ़ाऊंगा, शराफत शाह साहब की तरफ भी जा रहा हूं मैं तो, लेकिन उससे पहले आप मुझे जरा अपनी पसंद का कोई भी गाने का एक छोटा सा टुकड़ा सुनाइए। श्योर, मैं सुनाती हूँ आपको नाजिया हसन का। जी बिल्कुल। सही है। गो कि मेरा भी गला इस काबिल नहीं है। ये तो हर बड़ा सिंगर कहता है, और मैं भी कहता हूँ यार जरा गला खराब नहीं, हालांकि मैं बड़ा सिंगर नहीं हूँ। एक्सेप्ट कर ली, अब बड़ा सिंगर कहेगा कि बड़ी सिंगर। बिल्कुल, जब भी तो कहा है मैंने। एग्रीड आपकी बात से कि हर एक इंसान में बड़ा सिंगर नहीं कहूंगी, मैं बहुत छोटी इंसान हूँ, और इस वक्त भी बहुत कुछ सीख। मैंने तो मजाक में कहा है। मैं सीरियस कह रही हूँ, लेकिन मेरी इस बात में जरूर एक रियलिटी है कि हर लम्हा सीखने का होता है। यस। सही है। आप तालिब इल्म बन के रहेंगे ना, स्टूडेंट बन के सारी जिंदगी कामयाब रहेंगे। जहां आपने अपने आप को कंप्लीट समझ लिया, एंड है, वो मौत है, आपका डेड एंड है। अरे छोड़े ना, अब टेंशन देने वाली बातें नहीं करें। आप मुझे गाना सुनाएं। चले, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ। दिल के लगे कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। वाह वाह। दिल के लगे
कुछ और भी दिल को दीवाना करे। ओ मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। ओ दिल के लगे कुछ और भी दिल को दीवाना करे। लवली, वाह, 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 वाह बहुत वाह, अच्छे Thank you, क्या वाह, वाह, कहने thank you। भाई मैं राजा साहब एक मशवरा दूंगा कि आप गाना छोड़ दें। मेरा मतलब है हाँ। मेरी बात बोलने तो बड़ी दे उन्हें। जी जी, इस सिंगिंग को फ्रंट लाइन पर रखें। नहीं है फ्रंट लाइन पे, अभी इनसे बात की जाएगी और एहतजाज भी किया जाएगा कि इतनी अच्छे सिंगर होके आपने सिंगिंग को, ये देखिए हो सकता है कि कुछ इसमें फाइनेंशियल वो भी तो होती है ना अट्रैक्शन कि कहाँ पे ज्यादा है, इस पर अभी बात करेंगे। व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। अभी शराफत अली शाह साहब की तरफ जाएंगे जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन एक ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आप हमें ज्वाइन कीजिएगा राजा ऑनलाइन में। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक व्यूवर्स, राजा ऑनलाइन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत बेहतरीन सिंगर और बड़ी खूबसूरत सिंगर, और मुझे बहुत ही प्यार से देख रही हैं। ये पता गुस्से नहीं, से देखूं? अरे आपके गुस्से में भी एक प्यार है। अब पता नहीं ये वाकई प्यार से देख रही है, मेरी खुशफहमी है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये खुशफहमी है तो बेहतरीन गलतफहमी है। अंजुमन इरफान हमारी कॉलीग हैं, बहुत अच्छा गाती हैं माशाल्लाह, बड़ी प्यारी आवाज़ है, बड़ी प्यारी शक्ल है, और साथ हमारे पाकिस्तान के बहुत ही बेहतरीन एक्टर जिन्होंने थिएटर से अपने फ़न का आगाज़ किया, रेडियो तक पहुँचे, रेडियो से टेलीविज़न तक पहुँचे, और फिर फिल्म में अपने फ़न के झंडे गाड़े। फिर कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान से मुआश के सिलसिले में दुबई चले गए, दुबई से 20-25 साल बाद वापस आए, लेकिन दुबई में भी कुछ ना कुछ करते रहे। आपने एक सीरियल देखा जी टीवी पे, दास्तान, उसमें शराफत साहब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। पाकिस्तान के बेशुमार पीटीवी के प्लेज, निजी चैनल्स के प्लेज में बहुत सारा काम किया, और मैंने भी शराफत शाह साहब के साथ काम किया। मैं इनके सामने ही आया, इन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया जब मैं आया। तो कुछ बातचीत शराफत अली शाह साहब से। शाह जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि 25 साल बाद आप जब कराची पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और अपने शहर कराची में मुकीम हुए, तो आपको क्या लगा? कुछ आपने मिस किया, कर रहे हैं, क्या हुआ? मैं एक्चुअली राजा साहब 20-22 साल के बाद आया, जैसे कि अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने 3 साल बढ़ा दिया आपने। नहीं, मैंने ऐसी एक बात हाँ। कही। मेरा मतलब कहने का ये कि वहां भी मैं काम करता रहा जैसे आपने कहा, बल्कि एक मेरे थिएटर प्ले में आप चीफ गेस्ट थे जी जी, जो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का था। यहाँ आने के बाद मैंने एक बात महसूस की कि पूरा शहर चेंज हो, हाँ जी, हर चीज में तब्दीली आ गई, बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो थोड़ा सा मुझे उसमें प्रॉब्लम हो रही है एडजस्ट होने के लिए, ठीक है ना। 20 साल पहले जो बातें थी वो थी। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, मैंने काम शुरू कर दिया। एक बेबसी सीरियल किया है मैंने निजी चैनल से, और 2 सीरियल मेरे इस वक्त चल रहे हैं, सही, वो भी निजी चैनल से चल रहे हैं। और काम थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि एडवांस हो गया, थोड़ा सा एडवांस हो गया, प्रोफेशनलिज्म ज्यादा आ गया, ठीक है, बेहतर, क्योंकि मैंने वहाँ अच्छा, आपने भी अपनी जिंदगी की रफ्तार को तेज किया हम आहंग करने के लिए। एग्जैक्टली, वो एडजस्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल, आप नहीं होंगे, आप पीछे रह जाएंगे। रिक्वायरमेंट है ना, टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो आपको करना पड़ेगा, और ये भूल जाएंगे जी कहाँ रहे, कहाँ जहाँ रह रहे हैं आपको वैसे ही एडजस्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं आया था पहली मरतबा, आपसे मुलाकात हुई थी, आपने कहा था बस ठीक है यार, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, और अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है कि ठीक ठाक चल। अच्छा, मैंने आपका भी एक प्ले देखा था, किसी प्राइवेट चैनल से चल रहा था, और बहुत उम्दा आपने काम किया। ये इसलिए नहीं कह रहा कि आप सामने बैठे, मैंने वैसे भी किसी और से भी जिक्र किया था, और उस सीरियल का नाम था महमूद असलम साहब के साथ आपका फ्रॉड। महमूद असलम जो हमारे बड़े अच्छे एक्टर हैं, और मेरे एक सिटकॉम में भी काम कर चुके हैं, साला सिस्टर और मिनिस्टर में, जो मेरा ही लिखा हुआ और डायरेक्ट किया हुआ था। तो महमूद असलम के साथ आपने काम किया और बड़ा अच्छा रोल किया। एक सीरियल मैंने देखा जिसमें आपने वसीम अब्बास साहब के साथ आपके कुछ सीन्स थे। वसीम भाई जो हैं, वसीम अब्बास साहब बड़े एक्सपीरियंस एक्टर हैं, बड़े अच्छे एक्टर हैं। और आप देखें, जब होता क्या है कि कितना ही बड़ा एक्टर हो,
या कितना बड़ा खिलाड़ी हो, जब वो प्रैक्टिस में नहीं होता ना, तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस जो है वो शेक कर जाता है, शेकी हो जाता है। मगर 22 साल की इस क्या कहना चाहिए, इस गैप के बाद 22 साल के जब आप वापस आए और मैंने आपका काम देखा, तो एक अजीब बात देखी, बजाय इसके कि आप कहीं कॉन्फिडेंस लूज करते, कहीं आपका कॉन्फिडेंस शेकी होता, मुझे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए। या तो आपने अपनी पूरी तवानाई जमा करके लगाई, क्या था जो इतना अच्छा लगा वो? मेरा ख्याल है यार ये आपकी मोहब्बत है, और आपका मुझे याद है अच्छी तरह से, चौथा एपिसोड चलने के बाद आपका टेलीफोन भी आया था और आपने मुझे अप्रिशिएट किया था। वसीम अब्बास साहब का उसमें बड़ा दखल है। जब हम काम करते थे, देखिए को आर्टिस्ट का आपके साथ कोऑपरेटिव होना बहुत जरूरी है। yes. और वो मेरा थ्रू आउट रोल था उनके साथ, सही। तो वो बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र। उसके बाद फिर ये फ्रॉड मैंने महमूद असलम साहब के साथ किया, वो भी एक आप समझते हैं कम नहीं। उसमें उसकी एक सीन देखकर शहजाद रजा साहब ने मुझे कॉल की थी, शराफत बहुत अच्छा तुमने किया। तो ये एक्चुअली जो एप्रिसिएशन होती है आपके कलीग की, आप काम जानते हैं, समझते हैं हर चीज को। आपका शहजाद रजा का काम जो है टेलीफोन आना इस तरह से, टॉनिक का दूसरी बात है कि मैं समझता हूँ कि ईमानदारी से काम करें, दयानतदारी से, जैसे आप करें कि ज्यादा लगा, वहाँ मैं थोड़ा काम करता रहा। नहीं, ईमानदारी से क्या मतलब? आप क्या किसी गल्ले पे बैठे हुए थे होटल के? किस बात की ईमानदारी? मेरा मतलब ईमानदारी से ये है कि जो काम है उस पर फोकस करें। अच्छा, हाँ, प्रॉपर स्क्रिप्ट याद करें, उनके साथ करें, और किसी भी सीनियर एक्टर का जो है कोई खौफ ना लें। देखिए ये बड़ी बात है जो भी आपने जो मैंने अभी कहा, एग्जैक्टली कि जी वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, नहीं, उसमें आपके दोनों जो कॉलीग्स थे, वसीम अब्बास साहब और महमूद असलम साहब, नो डाउट, उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया तो आपको भी मजा आया। ये तो देखिए रिस्पांस का खेल होता है ना, एक्टिंग करना। अंजुमन, ये बताइए आप कि आप खुद बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप में बड़ा सेंस है, डबिंग आर्टिस्ट हैं आप, तो जब तक जहानत ना हो ये सारे काम हो नहीं सकते। सिर्फ आवाज़ का होना काफ़ी नहीं होता, उसके इस्तेमाल के लिए जहानत चाहिए, ठीक है ना? आप में ये तमाम सेंसेस, ये सलाहियतें मौजूद हैं। बैकग्राउंड आपका यह है कि आपके वालिद साहब अहमद इरफान साहब, जो कि पश्तो फिल्मों के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे, और एक बहुत ही मेरी पसंदीदा फिल्म है मुनव्वर ज़रीफ साहब की, नन्ना साहब की और मुमताज़ साहिबा की, वो है प्यार का मौसम। हाँ, बहुत अच्छी। अभी शो से पहले जब इन्होंने मुझे बताया कि ये इनके वालिद की प्रोड्यूस की हुई थी, तो मुझे तो इनसे और प्यार हो गया। इतनी अच्छी फिल्म और वो इनके वालिद ने की, तो मेरे दिल में इनके वालिद के लिए और ज्यादा एहतराम। तो क्या वजह क्या है? वो फिल्मों के इतने बड़े प्रोड्यूसर थे, आप खुश शक्ल भी हैं, सब कुछ है, तो चले हीरोइन नहीं बनाया उन्होंने आपको, तो आपको किसी फिल्म में गाना तो गवा सकते थे, या अपने दोस्तों की फिल्मों में वो आपको प्लेबैक सिंगर बनवा सकते थे। नहीं, उस वक्त तो खैर मैं बहुत ही छोटी थी, जब तो बचपन में तो छोटे ही होते हैं। हाँ, नहीं, बचपन में छोटे होते हैं, लेकिन बिल्कुल ही बच्ची थी ना। अच्छा। तो उस वक्त तो कोई सेंस ही नहीं था इस बात का। उसके बाद हाँ, जब एक टाइम आया कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ, तो उस वक्त फिर रिस्ट्रिक्शंस थी कि मीडिया में नहीं लाना है। अच्छा। एक्चुअली बात यह है कि कोई जगह, मतलब अब मैं 12 साल से माशाल्लाह इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है, और अब मेरी फैमिली भी बहुत सेटिस्फाइड है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बाप की दुआएं हैं जो मैं आज यहाँ पर हूँ। अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को करवट जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। उन्हीं की तरबियत है कि जो मैं हर जगह उसको अपनी, मेरी शख्सियत में है, मेरी नेचर में है, मेरे काम में है, ऑनेस्टी है, तो उन्हीं दुआओं की वजह से मैं आज कामयाब हूँ। लेकिन उसकी वजह ये थी कि जो रोका था, हर जगह का माहौल मैं समझती हूँ राजा साहब के खुद बनाना होता है। बिल्कुल, कोई जगह खराब नहीं कोई जगह खराब नहीं होती। हम सही हैं, हमारा काम सही है, हमारा माहौल हमने खुद अपने लिए जो क्रिएट किया है ना, कुछ भी नहीं खराब। हमें एक्चुअली अपनी बाउंड्रीज खुद बनानी पड़ती है, बाउंड्रीज अपनी, एग्जैक्टली, आप किसी को फॉलो ना कर। सो जब उन्होंने देखा कि नहीं, मैं बड़ी अच्छे ट्रैक पे जा रही हूँ और मैं मेरिट पे काम कर रही हूँ, प्रूव कर रही हूँ, तो मुझे बखुशी उन्होंने इजाजत दी। अब मेरा काम है, मेरा फर्ज है कि मैं की जो परमिशन दी मैं उसके हमेशा उसकी लाज रखूं, और वो मैं कर भी रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और पता है क्या कि कोई भी काम अगर ऐसा होता है, इंसान पर्सनली सेटिस्फाई होता ही नहीं है, कर ही नहीं सकता। सो ये रीजन था। शराफत अली शाह साहब, मैंने आपके बारे में बताया कि भाई आप एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। आपने थिएटर से शुरू किया, रेडियो पे काम किया, टेलीविजन पे गए, फिल्म में गए और बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मैंने अभी तक व्यूवर्स को एक चीज़ नहीं बताई कि आप बाय प्रोफेशन एक होटल बिजनेस से भी मुंसलिक रहे,
और दुबई में भी आपने होटल पे आपने सारा कुछ संभाला, और मैं भी आपका मेहमान रहा कई दफ़ा दुबई में, जब शोज़ के लिए मैं गया, यहाँ भी आपने ये काम किया। तो शराफत भाई ये बताएं कि आपने अपनी जॉब को, ये उन लोगों के लिए भी एक लेसन होगा जो ये समझते हैं कि यार हमने बस काम कर लिया, कहते हैं गुजारा नहीं होता और जॉब नहीं कर रहे होते। आपने जॉब भी की, आपने थिएटर भी किया, रेडियो भी किया, आपने फिल्म भी की, टीवी भी किया, ये सब मैनेज कैसे किया? हाँ, एक बात आप भूल गए, जब आप दुबई तो बड़ा फ्रिक्वेंटली मेरे पास ही ठहरते थे। बिल्कुल। एक दफा आपकी बर्थडे भी पूरी हमारे स्टाफ ने सेलिब्रेट yes. मैंने नहीं की थी, हमारे स्टाफ ने आपकी डेट ऑफ बर्थ देख। एक्चुअली मैंने जिंदगी का पहला ड्रामा किया राजा साहब लहरी इन ट्रबल। सही। मोहम्मद अली जेबा साहब उसमें चीफ गेस्ट थे। अच्छा। जेबा ने एक बात की, मोहम्मद अली साहब ने कहा बहुत अच्छा किया लहरी। जेबा ने एक बात की, जेबा साहबा ने, कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे नाजुक आदमी को मैंने स्टेज पे काम करते हुए देखा है। अरे मुझे खौफ हो गया इस बात से, मैंने कहा ये काम जो है वो सही नहीं है। तो मैंने फिर नहीं, उन्होंने नाजुक क्यों कहा? नाजुक इसलिए कहा कि वो एक था, लहरी साहब थे, अल्लाह जनसीब करे, एक बहुत अच्छा, लहरी साहब के लिए कहा? हाँ, कि स्टेज पे 2.5 घंटे खड़े होना राजा साहब, मतलब एक फिल्म में आदमी काम कर रहा है, वो तो छोटे छोटे शॉट होते हैं ना। एग्जैक्टली। और स्टार्स होते हैं, फिर उनको बिठा दिया जाता है, फिर उनको एंटरटेन किया जाता है। हाँ, मुझे खौफ हो गया और मैंने दूसरे दिन जाके कोर्स किया होटल, इसका 1 साल का कोर्स होता है फ्रंट ऑफिस का, और फिर मैंने होटल जो है इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली, यहाँ भी रहा, और वहां मैं 22 साल एक ही ग्रुप के साथ रहा। पूरे 22 साल एक ही कंपनी के साथ मैंने काम किया। जब वापस आया हूँ तो मैं जो है वो उसी ग्रुप में था, रिजाइन करके जब। अच्छा, मैं जो आपकी बात समझ पा रहा हूँ वो ये है कि लहरी साहब, फिल्म स्टार लहरी, जो इतने बड़े स्टार थे, जाहिर है कि हर आदमी का एक डाउनफॉल ना कहें तो कम से कम वो पीक टाइम खत्म हो जाता है, ठीक है ना, हम इसको जवाल नहीं कह सकते, पीक टाइम खत्म होता है, तो फिर वो कुछ ना कुछ तो उसको करना होता है। तो आपने देखा इतना बड़ा स्टार, और जेबा बेगम मोहम्मद अली साहब की वाइफ, वो कह रही हैं कि इतने नाजुक आदमी को थिएटर पे 3 घंटे खड़े हुए देखा, तो आपने कहा कि यार कोई साइड लाइन होनी चाहिए, कोई जॉब होनी चाहिए। और मैंने फिर सारी जिंदगी 20-22 साल भी, उससे पहले भी जॉब करते हुए मैंने सारा काम किया। अरे बिल्कुल। और अभी मैं कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रोफेशनली कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली अब यूँ समझिए कि 75% मैं फुल टाइम जॉब जो ये एक्टिंग के हवाले से कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिकली है फुल टाइम। अब आप मुस्तकिल कराची आ गए? कराची में आ गए। अब दुबई नहीं जा रहे? नहीं, अभी फिलहाल जाने का ठीक है इरादा नहीं है, और यहीं मैं रहूंगा, और काम हो रहा है माशाल्लाह, इंडस्ट्री है, चल रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। और दूसरी बात है कि है फुल टाइम जॉब, आपका अपना स्ट्रगल टाइम, आपका अपना कुछ नहीं, उसके बाद फिर आपने किया, बाद अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्लाह। मुझे आपको देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि इनिशियली पीरियड मैंने देखा है आपका, और इस वक्त जो नफ्सा नफ्सी का आलम है, लोग रो रहे हैं, उसमें आप बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं, लोगों को जो हंसा रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं। आपका मैं वहां जब था तभी मैं जो है आपको फॉलो करता रहता था, आपका जो था कैसा, छुप छुपा के, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम बहुत अच्छे हाँ। हैं इनके। और अब तो सोशल मीडिया पे सारे कॉपी हो रहे हैं। हाँ, कॉपी हो रहे हैं, सारे वही लोग कॉपी कर रहे हैं, वही वाले कॉपी जो हो रहा है, लेकिन लोगों को ये पता है कि जो असल है इसका पॉइंट ये है, असल ही होता है। ही इज अनीफ राजा। अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिएटर तो आप ही थे ना। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ, लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ये जो प्रैंक्स आपके कॉपी हो रहे हैं सोशल मीडिया पे और भोंडे अंदाज में कर रहे हैं, अच्छा फिर वो क्रेडिट भी खुद लेना चाहते हैं कि ये हमने किया है, और पूरा का पूरा वही होता है। मैं ये कहता हूँ कि यार ये इसी फॉर्मेट को अगर करना चाहते हैं तो अच्छे अंदाज में करें, और कम से कम ढीठ बन के इसका क्रेडिट ना लें। तो बस ये एक मैं समझाना चाहता हूँ। बहरहाल अभी बहुत सारी बातें होंगी, अंजुमन आपसे भी, शराफत भाई आपसे भी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो एक दफ़ा फिर आप हमारे साथ होंगे राजा ऑनलाइन में। वेलकम बैक व्यूअर्स, राजा ऑनलाइन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है बेहतरीन सिंगर और डबिंग आर्टिस्ट अंजुमन इरफान और बेहतरीन एक्टर शराफत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, एक बहुत अच्छी सिंगर, अच्छी डबिंग आर्टिस्ट और एक बहुत अच्छे एक्टर। तो ये बताइए, बकरा ईद का मौका है, इसमें पहले मैं शराफत शाह साहब से पूछूंगा कुर्बानी का क्या सिलसिला होता है फैमिली में, और क्या आप ये गोश्त वगैरह के हिस्से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने भी जाते हैं, क्या करते हैं?
नहीं मैं तो राजा वहां पर तो हम दे दिया करते थे दुबई में। हाँ, और यहाँ आने के बाद अभी पहली बकरीद तो देखिए क्या होता है, मेरे ख्याल हमारी फैमिली मेंबर्स में। अच्छा, आपकी दुबई से आने के बाद 22 साल बाद पहली बकरीद है कराची में। हाँ, और तो मेरा ख्याल है कंबाइंड जो हमारी फैमिली है उसके साथ ही हम कर। माशाल्लाह काफी भाई हैं आपके। जी जी जी, ठीक है ना, माशाल्लाह। साथ निकल जाए तो लोग समझते हैं कोई एहतजाजी जुलूस जा रहा है ना। आप चूंकि तमाम जानते हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा राजा, हाँ, कि जो इस वक्त शहर में हालात हैं, एक कुर्बानी करेंगे जानवर की, एक कुर्बानी और करें लोग, और वो कुर्बानी हो अपनी अन्ना की। बिल्कुल, अपनी अन्ना को खत्म कर दें। और मेरे हिसाब से, बहुत प्यारी बात कही आपने। मेरे हिसाब से तो दूसरा कोई भी जानवर काटने से पहले आपको अपने अंदर के जानवर की कुर्बानी देनी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है सही ना? कह रहे हैं। ये खत्म हो ना, हाँ। आपके 90% प्रॉब्लम खुद ब खुद खत्म हो। बिल्कुल। मीरा जो है हमारी फिल्म स्टार, वो एक होटल में गई और वो मेन्यू को बोलती है मेनू। उन्होंने, वेटर आया, उससे कहा कि ए दसो वेटर आज मेनू की है। उसने कहा जी। कहने कि आज मेनू की है। वेटर ने कहा मेनू की पता, आज तेनू की है। ठीक है ना, तो ऐसा कोई मेन्यू है तो फिर हम देखते हैं। अच्छा जी, शाह जी ये बताइए, शराफत शाह साहब, कि जब आप 22 साल पहले दुबई शिफ्ट हुए, उस वक्त यहाँ थिएटर भी किसी और तरह का होता था और टीवी भी किसी और पैटर्न पे चल रहा था, ठीक है ना, फिल्म भी चेंज हो चुकी है। अब जब आप वापस आए हैं तो आपको अपना स्कोप महसूस हो रहा है या कुछ खौफ है? कुछ खौफ है, बहुत माजरत के साथ। थिएटर तो वही है जो 22 साल पहले छोड़ कर गया। हाँ, ये कमाल बात है। बल्कि आप लोगों ने और उमर शरीफ साहब, मरहूम मोइन अख्तर साहब, शहजाद रजा और आपने जब स्टार्ट किया था, अच्छा थिएटर, बहुत अच्छा थिएटर था। अब अच्छा, मैंने उनके साथ स्टार्ट नहीं लिया, वो तो पहले से कर रहे थे, मैंने उनको ज्वाइन किया, बहुत जूनियर था। लेकिन आपकी बात बिल्कुल बजाय, मैंने मोइन अख्तर साहब के साथ बहुत काम किया, शहजाद रजा साहब, लियाकत सोल्जर साहब के साथ बहुत अच्छा काम किया, मुझे याद है बहुत सारा। हाँ, एक्सक्यूज मी बाबा सबसे पहला था। और अल्लाह भला करे, मोइन भाई के बाद उमर भाई के साथ, उमर शरीफ साहब के साथ मैंने 2-3 प्लेस किए। ज्यादा इसलिए नहीं कर पाया कि उनकी अपनी एक टीम बनी हुई थी और मैं एडजस्ट हो गया था लियाकत सोल्जर साहब और शहजाद रजा साहब की टीम में। वो अभी तक मिस करता हूं और लोग मुझसे सवाल करते हैं। मेरा सोशल मीडिया पे फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है, दोनों का नाम हनीफ राजा है। उस पर प्रैंक्स भी आते हैं, मेरे फ्रेश प्रोग्राम भी आते हैं। उसमें मोस्टली लोगों के जो कमेंट्स आते हैं या मुझसे सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि अब आप थिएटर क्यों नहीं करते। मैंने कहा कि वो हमारे मिजाज का ख़त्म हो गया, अब वही थिएटर हो रहा है, वही 1980 वाले स्क्रिप्ट रिपीट किए जा रहे हैं। Exactly, ये बात मैं कहने वाला था। ठीक है ना, तो मैंने कहा बुरा ना मानिए, आप सवाल नहीं मैं तो करता नहीं ना थिएटर अब ज्यादा। नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वही 1980 के 1990 के स्क्रिप्ट, यार अब जमाना तब्दील हो गया है, चीजें तब्दील हो गई हैं, वो नहीं चलेगा। और कर रहे हैं लोग यहाँ। टेलीविजन के हवाले से आप कितने पुरुमीद हैं अपने लिए? हाँ, मैं पुरुमीद, मैं पुरुमीद हूँ। मुझे उम्मीद अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह, जिस तरह से आके रिस्पांस इस साल सवा साल में हुआ है, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा ये है कि टाइम लगेगा राजा साहब, लेकिन हो जाए। लग चुका वो टाइम, अब आप माशाल्लाह नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ प्लेज में। और मुश्किल वक्त जो है, देखें, वो इसलिए ड्रामा एक्टर के लिए नहीं है। मेरी जो फील्ड स्पेशल है वो ड्रामे से ज्यादा मेरी कॉमेडी शोज और सिटकॉम, ठीक है ना। अब प्रोग्रामिंग चेंज हो गई। पहले ऐसा होता था कि 6 बजे बच्चों का प्रोग्राम आता था, 6 बजे के बाद फिर एक मैगजीन शो आता था, फिर सिटकॉम आता था, फिर एक शो आता था, फिर 8 बजे ड्रामा आता था। सही, ठीक है ना, 9 बजे हर चैनल पे, प्राइवेट चैनल पे भी, फिर 9 बजे एक आध ड्रामा आता था, फिर 11 बजे ट्रांसमिशन खत्म, फिर सब रिपीट हो रहा होता था। अब सिर्फ ड्रामा आता है। आपने राजा साहब बहुत अच्छी बात की। अब कोई चीज भी नहीं आ रही है, ना बच्चों का एंटरटेनमेंट है, ना कुछ है, सिर्फ ड्रामा आ रहा है। खत्म हुआ, शुरू हुआ, खत्म हो गया। या न्यूज चैनल है, उनकी अपनी प्रोग्रामिंग है। तो लेकिन पुरुमीद रहना चाहिए और मुख्तलिफ जगहों पे काम करना चाहिए। और याद रखें, अगर कोई एक चीज जो आप चाहते थे और बड़े कंफर्टेबल थे कि यार मैं यही करूं, वो नहीं हो रही है, तो अल्लाह ताला आपको जगा रहा है किसी और चीज के लिए। ये मेरा जाती ईमान भी है और एक्सपीरियंस भी है। मैंने जब YouTube चैनल वगैरह शुरू किया तो मुझे इतनी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जितना ह्यूज रिस्पांस मुझे पूरी दुनिया से मिला, जहां चैनल नहीं जा रहे वहां YouTube चैनल जा रहा है, फेसबुक पेज मेरा हनीफ राजा जा रहा है, तो मैं आपका बड़ा स्कोप देख रहा हूं। अंजुमन इरफान, आप मुझे ये बताइए कि अब पाइपलाइन में
कितना कचरा है। आप ये ना समझिए मैं कोई प्लम्बर हूँ। पाइपलाइन बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आता। पाइपलाइन से मुराद ये होता है कि आपकी प्लानिंग में क्या है, आपकी पाइपलाइन में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और कौन से आइडियाज हैं जो आप अभी शेयर करना चाहें। कुछ मेरे वीडियोस हैं सॉन्ग्स की अगर बात करें, ठीक है, तो कुछ ऑडियो जो है वो पाइपलाइन में है, कुछ वीडियोस पाइपलाइन में है, ठीक है। उसके अलावा डबिंग कंटेंट तो मेरा चल रहा है। मेरे माशाल्लाह इस वक्त 6 ड्रामास मेरे ऑन एयर हैं डिफरेंट चैनल से, तो और कुछ आने वाले हैं मजीद। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए मैं बहुत पुरुमीद हूँ, और मैं वो इंसान हूँ कि मैं कभी भी नाउमीद नहीं होती, बिल्कुल नहीं होना और चाहिए। अपने सारे मामलात, अपना काम, और जहाँ जहाँ जो लोग कहते हैं कि ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, सब कुछ मैं अल्लाह ताला पे छोड़ देती हूँ। सबसे बड़ी बात। और ये पहले मेरी नेचर नहीं थी, ये जो मैंने अपनाई ये तकरीबन 1.5 साल हो गया। और मेरे पेरेंट्स की डेथ जब हुई उसके बाद से बहुत सारी मैंने अपने रूल्स चेंज किए, खुद को चेंज किया, और उनकी वो सारी बातें याद की कि मुझे कहाँ कहाँ उन्होंने कैसे कैसे गाइड किया था। अब माँ नहीं रही, बाप नहीं रहे, अब अल्लाह ताला है, उनके माँ बाप की दुआएं वहां जाने के बाद भी लगती हैं औलाद को। सो मैंने मामलात अल्लाह पे छोड़े और आज मैं कामयाब हूँ। कहीं मायूस नहीं होती, कोई काम नहीं होता, डेफिनेटली उसमें कोई बेहतरी होगी। बेशक ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया अंजुमन, आप तशरीफ लाई, और शराफत अली शाह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और अगर आप दोनों कोई बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं जाते जाते। नहीं, बस मैं तो यही कहूँगा कि आपकी मोहब्बतों को शुक्रिया कि आपने अपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में हमें बुलाया, और अल्लाह मियां आपके प्रोग्राम को आपको बहुत तरक्की दे। आमीन। और शुक्रिया। आपके रिस्क में इजाफा करे, बड़ा नाम करे, आप कर रहे हैं कोशिशें, मजीद जो है वो आपको तरक्की दे अल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया टीम का आपकी, आपने मुझे इनवाइट किया, रियली थैंक्सफुल। और अपने व्यूअर्स के लिए मैं यही मैसेज मैं दूंगी कि जो मैंने अभी बात की कि कभी मायूस ना हो, और अपने तमाम मामलात अल्लाह ताला पे छोड़ दें, वो जो करेगा आपके लिए वो सबसे बेस्ट होगा। वीवर बेहतरीन सिंगर अंजुमन इरफान यहाँ पर मौजूद हैं, और गो के ये डबिंग आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन मैं तो इनको सिंगर ही देखता हूँ, और ये यहाँ मौजूद हों और हम इनका गाना ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता। तो प्लीज कोई अच्छा सा सॉन्ग अता कीजिए। सवेरे छलके नूर खुदा का, सुबह सवेरे उठ के जरा शबनम का राज। बागों में झूले, फूलों में सखियां आती है याद मुझे शराफत अली शाह साहब, गाना आता है आपको? नहीं भाई, गाना नहीं गा लेते हैं? नहीं।
बिल्कुल वॉशरूम में भी नहीं गाते? नहीं नहीं, वॉशरूम में भी नहीं गाता हूँ, मैं गा नहीं सकता। अच्छा। जी। एक साहब कहने लगे मैं वॉशरूम में गाता हूँ, मैंने कहा ठीक है, फिर किसी स्टूडियो में वॉशरूम बनवा देते हैं भाई, वहां आके गा लेना, ठीक है ना। लेकिन चलिए आप टेंशन ना लें, अंजुमन इरफान यहाँ मौजूद है, बहुत अच्छा गाती हैं, तो एक खूबसूरत सा गाना अंजुमन और अता कीजिए। जरूर। बहुत शुक्रिया शराफत अली शाह साहब, अंजुमन इरफान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले सिर्फ एक बात कहूंगा जी, दरवाजे पे चंदे का डब्बा रखा है, वहाँ कुछ डालते हुए जाइएगा। ये तो मैंने मजाक में कहा है, आप लोग मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आपने पार्टिसिपेट किया, इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन और चंदा क्या हो सकता है आपकी मोहब्बत का। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मोहब्बत से शो को देखा। आपसे फिर एक दफा मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के साथ और बहुत अच्छे गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हनीफ राजा को इजाजत दीजिए राजा ऑनलाइन से। अल्लाह हाफिज।